नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कविता और कविता की कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई कहानी जिसका शीर्षक है बड़ों की बातें। ये कहानी मैंने बचपन में पढ़ी थी और आज भी मुझे वो कहानी बहुत अच्छी तरह से याद है, तो मैं इसे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। किसी गांव में एक बहुत ही धनी सेठ रहा करता था। उसका सिर्फ एक पुत्र था। सेठ जितना ईमानदार, सदाचार और नेक था, उसका पुत्र बिल्कुल उसके उल्टे काम किया करता था। उसके बहुत सारे मित्र थे जिनके साथ वो दिन दिन भर घूमा करता था। ना ही उसके अंदर ईमानदारी थी, ना ही नेकी थी, ना ही दया भाव था। उसे बस अपने पिता से पैसे चाहिए होते थे और वो उन पैसों को अपने दोस्तों पर खर्च किया करता था। एक दिन सेठ ने अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा, पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, इसे इस तरह से मत उड़ाया करो, वरना एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। बड़ों की बातें हमेशा माननी चाहिए। पर ये बातें उस लड़के के कान में कहाँ जाती थी। उसे तो बस अपने दोस्तों के साथ घूमने में, उन पर पैसे खर्च करने में ही आनंद आता था। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब उस सेठ ने इस दुनिया को छोड़ दिया। सेठ के मरते ही लड़के के और सारे मित्र हो गए, क्योंकि उसके पास धन था। और कहते हैं ना, जो धनी होता है उसके बहुत से मित्र होते हैं। लेकिन समय एक सा नहीं रहता। देखते देखते उसके सारे धन समाप्त हो गए और एक समय ऐसा आया कि उसे अपना घर भी छोड़कर जाना पड़ा। पर जाता कहाँ? किसी ने उसे शरण ही नहीं दी। जैसे ही पैसे खत्म हो गए, सब दोस्तों ने उसे किनारा कर लिया। बेसहारा, उदास, जंगलों की तरफ निकल गया। चलते चलते काफी देर हो चुकी थी। ना कहीं पानी दिख रहा था, ना कहीं कोई घर। भूख और प्यास से व्याकुल, क्या करे? बस चलना ही था। कहाँ जाना है उसे भी नहीं पता था। थोड़ी दूर चलते चलते उसे एक कुटिया दिखाई दी। उसने सोचा, यहाँ कुछ खाने और पीने को जरूर मिल जाएगा। वो उस कुटिया में गया तो उसने देखा वहाँ कुछ साधु बैठे हुए हैं। वो उनके पास गया तो साधु ने पूछा, तुम यहाँ कैसे आए हो? लड़के ने अपनी आप बीतती साधु को सुनाई। उस साधु को उस पर बहुत दया आई। उसने उसे खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी दिया और लड़के से कहा कि वह उन्हीं के साथ रह जाए। लेकिन उस साधु की 2 शर्तें थीं। साधु ने कहा, अगर तुम ये 2 शर्तें मानोगे तो हम तुम्हें अपने पास रख लेंगे। लड़के ने कहा, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। साधु ने कहा, मेरी 2 शर्तें हैं। अगर तुम इन शर्तों को मानोगे तो मैं तुम्हें अपने पास रख लूंगा। लड़का बोला, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। साधु ने अपनी पहली शर्त रखी, हम जो कुछ भी यहाँ करेंगे वो तुम बाहर किसी को नहीं बताओगे। लड़के ने कहा, ठीक है। दूसरी शर्त, हम जो कुछ भी करेंगे तुम उसका कारण नहीं पूछोगे। लड़के ने उस पे भी हामी भर दी। फिर क्या था, वो उन साधुओं के साथ रहने लगा। वहाँ पूरे 11 साधु रहते थे। उसकी दिनचर्या सुधरने लगी थी। वह सदाचार की बातें सीखने लगा। सबका आदर करता था, सबकी सेवा करता था और वहाँ खुशी से रहने लगा। कुछ साल बीत गए। एक दिन अचानक एक साधु की मृत्यु हो गई। फिर क्या था,
वो लड़का उस कुटिया में आराम से रहने लगा। लेकिन जैसे ही शाम होती थी, लड़के ने साधु की दोनों शर्तें मान ली। साधु उसे अपनी कुटिया में ले गए। देखने में बाहर से ये कुटिया बहुत ही साधारण लगती थी, लेकिन जैसे ही वो लड़का उस कुटिया के अंदर गया, उसने देखा वहाँ सोने के 11 सिंहासन लगे थे, जिन पे साधु बैठा करते थे। अंदर से वो कुटिया देखने में बिल्कुल महल की तरह थी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक। लड़का वहाँ रहने लगा और उसने वो साधु की दोनों शर्तें मान ली थी। साधु जो करते थे वो बाहर किसी को इस बात को नहीं जाहिर करता था और कभी कारण भी नहीं पूछता था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। शाम होते ही सारे साधु अपने अपने सिंहासन पर बैठ के रोने लगते थे। लड़के को यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता था, पर वो कर भी क्या सकता था। उसने साधु को वचन दिया था कि वो किसी भी चीज के होने का कारण नहीं पूछेगा उनसे। कुछ साल यूं ही बीत गए। एक दिन अचानक एक बूढ़े साधु की मृत्यु हो गई। सारे साधु शोक की लहर में डूब गए। एक तो पहले ही वो रोया करते थे, जिसका कारण उसे नहीं पता, और दूसरे इस साधु के मर जाने से सब और दुखी रहने लगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे करके 10 साधु मृत्यु लोक चले गए। सिर्फ एक साधु बचा था, वही साधु जिसने उस लड़के को कुटिया में रखा था। उसका भी अंतिम समय आ चला। उसने लड़के को अपने पास बुलाया और बोला कि तुमने हम सबकी जी जान से सेवा की है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे विचार, तुम्हारा कर्म, सब कुछ बदल गया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा अंतिम वक्त आ गया है, तो ये कुटिया अब तुम्हारी है। तुम इसकी देखभाल करना, तुम इसे अपनी संपत्ति समझना और यहीं पे रहना। लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। उसने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कभी भूल से भी इस दरवाजे को मत खोलना, नहीं तो तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। लड़के ने हामी भर दी। थोड़ी देर बाद वो साधु भी मर गया। लड़का अकेले उस कुटिया में रहने लगा। 3-4 साल यूं ही निकल गया, उसे पता भी ना चला। एक दिन अचानक उसे याद आया कि साधु ने उसे एक बंद दरवाजा दिखाया था और कहा था कि इस दरवाजे को कभी मत खोलना। वो उस दरवाजे के पास गया। उसने देखा दरवाजा काफी मजबूत था। उस पे सोने की कील लगी हुई थी और एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था। उसका मन आया कि वो उसे खोल दे। फिर उसे उस साधु की बात याद आई। उसने बस दरवाजे को छुआ और वापस लौट आया। फिर दूसरे दिन उसके मन में आया कि क्यों न इस दरवाजे को खोल के देखा जाए कि इसके अंदर है क्या। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, उसे फिर उस साधु की बात याद आई। वो वापस लौट आया। ऐसा करते करते उसे 6 दिन बीत गए, लेकिन वो उस दरवाजे को खोल नहीं पाया। 7वें दिन जब वो उस दरवाजे के पास पहुंचा, उसने उस दरवाजे का ताला तोड़ दिया। ताला टूटते ही वो विशाल दरवाजा खुला और उसने देखा बहुत दूर से रोशनी की एक किरण आ रही है। वो उस किरण की तरफ बढ़ने लगा। कुछ समय बाद जब वो रोशनी के करीब पहुंचा, तो उसने खुद को एक समुंदर के तट के किनारे पाया। वो बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने सोचा ये जगह इतनी सुंदर है, फिर साधुओं ने इस दरवाजे को क्यों ताले से बंद रखा था। उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ पे एक इतनी सुंदर जगह है। तभी अचानक से एक बड़ी सी चील उड़ती हुई आई और उसने उस लड़के को अपने पंजे में दबाकर अपने साथ उड़ा लिया। वो कुछ सोच पाता, समझ पाता, इससे पहले ही वो चील उसे उड़ाते हुए समंदर के पार लेके चली गई
और एक टापू पे उसे पटक डाला। जब उसे होश आया तो उसने देखा उसके आसपास बहुत से सैनिक खड़े हैं। वो उसे उठा के राजा के पास ले गए। ऐसा मालूम होता था जैसे वो किसी द्वीप पे आ गया है जहाँ किसी राजा का राजस्व चलता है। राजा ने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए हो? उसने अपनी सारी कहानी राजा को बताई। फिर राजा ने उसे अपने महल में ही रख लिया। धीरे धीरे राजा की बेटी उस पर मोहित हो गई और दोनों का विवाह हो गया। विवाह के उपरांत राजा ने उसे उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। समय यूं ही बीतता गया और उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश था। अचानक एक दिन राजा की तबीयत बिगड़ी। राजा ने उसे अपने पास बुलाया और समझाया। कहा कि मेरे जाने के बाद ये पूरा राज्य तुम्हारा है। पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस राज्य की देखभाल करना। परंतु मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, तहखाने में एक दरवाजा है। तुम गलती से भी उस दरवाजे को मत खोलना, नहीं तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। उसके बाद राजा ने दम तोड़ दिया। जैसा कि राजा ने कहा था कि उसके बाद उसका राज्य पूरा उस लड़के को संभालना है। राजा के मरने के बाद उसे उस देश का राजा घोषित कर दिया गया। वो राजा के कहे अनुसार अपनी प्रजा की पूरी निष्ठा से देखभाल करता, राज्य का अच्छे से संचालन करता और अपने परिवार के साथ काफ़ी खुशी से रहता था। अचानक एक दिन उसे फिर याद आया कि राजा ने मरते वक्त एक दरवाजे का जिक्र किया था जो तहखाने में कहीं है। उसने अपनी रानी से इस बात का जिक्र किया। रानी ने कहा, अगर पिताजी ने मना किया था तो तुम्हें वो दरवाजा नहीं देखना चाहिए। बट लड़के के मन में कहीं ना कहीं ये बात चलती रही। साधु ने मना किया था, मैंने इस दरवाजे को खोला तो मुझे इतना बड़ा राज्य मिला। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस दरवाजे के पीछे कोई बहुत बड़ा खजाना हो जो राजा मुझे नहीं देना चाहता हो। एक दिन रात में जब रानी सो गई, वो चुपके से तहखाने की ओर बढ़ा और उसने वो दरवाजा ढूंढना शुरू किया। पर उसे वो दरवाजा मिला नहीं। वो वापस लौट आया, लेकिन उसके मन में हमेशा ये बात खटकती थी कि वो दरवाजा कहाँ है जिसे राजा ने उसे खोलने से मना किया है। कुछ दिनों बाद वो वापस उस तहखाने में गया और उसने अच्छी तरीके से छानबीन की। अंत में उसे वो दरवाजा मिल गया। उसने देखा उस दरवाजे को बहुत ही मोटे मोटे कड़ियों से बांध के रखा गया है। उसने सोचा, जरूर इस दरवाजे के पीछे कोई खजाना होगा जो मुझे राजा नहीं देना चाहता हूँ। उसने वो सारी कड़ियाँ खोल दी। जैसे वो कड़ी खुली, उस दरवाजे के अंदर से वही पक्षी निकला जो उसे समुद्र तट के किनारे से उठा के उस द्वीप पे लाया था। उसे देखकर वो लड़का डर के भागने लगा। पक्षी ने उसे अपने पंजों में उठाया और वापस ले जाके उसी टापू पे डाल दिया, उसी समुंदर के किनारे डाल दिया जहां से उसे उठा के लाया था। लड़का रोने लगा, चिल्लाने लगा, मुझे मेरे परिवार के पास ले चलो, मुझे मेरे परिवार के पास जाना है। बहुत दिन उसने वहां इंतजार किया, लेकिन फिर वो पक्षी कभी वापस नहीं आया। अंत में हार कर वो लड़का वापस उस कुटिया में आ गया और उसने उस दरवाजे को बंद कर दिया। उसे समझ में आ गया था कि साधु क्यों रोया करते थे और साधु ने उसे क्यों मना किया था उस दरवाजे को खोलने से। कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों की बातें माननी चाहिए। बड़े हमें कुछ भी सिखाते हैं
तो वो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ही हमें सिखाते हैं। उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो उन्होंने दुनिया में देखा है, उसी के मुताबिक वो हमें बताते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या गलत है। तो हमें अपने बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। अगर वो किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। कैसी लगी आपको ये मेरी कहानी? अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी कहानी को लाइक करें, इसे शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।